पत्र का चौथा स्तंभ जो है हमारे पत्रकार और मीडिया के साथी हैं, उनके ऊपर आज गाली गलौच हो रही है। ये गाली गलौच नहीं, ये डराने का प्रयास किया जा रहा है। हम और महागठबंधन में गए तो पहले महागठबंधन के गुंडों ने पिस्तौल लहराया, लोगों पे गोलियां बरसने, जनप्रतिनिधियों को संकेत दे दिया कि भाई अब आप लोग भी उतर जाइए मैदान में, हथियार लेके आप ही डराने का प्रयास करिए। ये सरासर बहुत गलत है और ये पूरा का पूरा सरकार के सह पे हो रहा है। ऐसा किसी विधायक में हिम्मत नहीं है। मैं हूं चंद्रशेखर, आप माघी न्यूज देख रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सचिवालय जाते हैं, उसके बाद जदयू कार्यालय आते हैं। जदयू कार्यालय आने के बाद उनका विधायक एक है गोपाल मंडल, जो कि पिस्तौल लहराते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था। आज जदयू कार्यालय आते हैं तो पत्रकारों के सवाल पूछने पे गाली गलौज करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं वसीम राजा जी, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद बहुत। जिस प्रकार से जदयू कार्यालय में पत्रकारों को गाली दे रहे थे गोपाल मंडल, ये कहाँ तक सार्थक लगता है आपको? देखिए, ये तो बहुत ही निंदनीय है। जैसा कि कह सकते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है हमारे पत्रकार और मीडिया के साथी हैं, उनके ऊपर आज गाली गलौच हो रही है। ये गाली गलौच नहीं, ये डराने का प्रयास किया जा रहा है। हम ये कहेंगे कि पहले तो ये महागठबंधन के लोग, जब से नीतीश कुमार महागठबंधन में गए तो पहले महागठबंधन के गुंडों ने पिस्तौल लहराया, लोगों पे गोलियां बरसाईं। जब उससे उनको सब्र नहीं हुआ, लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, तब इन्होंने अपने विधायकों और अपने जनप्रतिनिधियों को संकेत दे दिया कि भाई अब आप लोग भी उतर जाइए मैदान में, हथियार लेके आप ही डराने का प्रयास करिए। ये सरासर बहुत गलत है और ये पूरा का पूरा सरकार के सह पे हो रहा है। ऐसा किसी विधायक में हिम्मत नहीं है कि वो पिस्तौल लेके लहराते हुए हॉस्पिटल में चले जाए, उसके बाद पत्रकार पूछे तो पत्रकारों को गाली गलौज पे उतर जाए। ये कहीं ना कहीं बिहार को गुंडा राज का भय दिखाना चाहते हैं कि ये बिहार में पूरा गुंडा राज है। जो भी बोलेगा, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई आम जनमानस हो, बिहार का नागरिक हो, सबको हमारे डर के नीचे रहना पड़ेगा, हमसे डरना होगा। वो डर बनाना चाहते हैं बिहार के अंदर। पत्रकार जब सवाल किया कि आपका वीडियो जो है वायरल हुआ पिस्तौल लहराते हुए, तो वो जवाब देते हैं कि तुम मेरे बाप हो क्या? देखिए, इतना अभद्र बात कहना पत्रकारों के लिए, पत्रकार जो भी होता है वो स्वतंत्र होता है, पत्रकार को सवाल पूछने का अधिकार होता है। आज तक हमने लोकतंत्र में ऐसा नहीं देखा कि किसी भी विधायक और किसी भी सांसद ने या किसी जनप्रतिनिधि ने इस तरीके का व्यवहार पत्रकारों से किया है। अभी तक के इतिहास में ये सबसे बड़ा, ये इस तरीके की बोली जो है पत्रकारों को कहना। पत्रकार स्वतंत्र है, किसी के बारे में भी कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये चाहते हैं कि पत्रकार भी पूछना बंद। कुछ दिन, थोड़े दिन रुकिए, ये इनके विधायक और ये लोग पत्रकारों को लेकर बंदूक दिखाते हुए नजर आएंगे कि आप सवाल मत पूछिए। यही तो बिहार में वो चाहते हैं कि पत्रकार डर जाएं, पत्रकार आवाज़ ना उठाए, सच को सामने ना दिखाए, सच से दूर भाग जाएं। हमारा डर ये नीतीश कुमार जी का पूरी प्रायोजित करके, ये पूरे के पूरे प्रायोजित करके योजना के युवा तरीके से ये विधायक जो है ये कर रहे हैं। अभी एक विधायक शुरू है, आने वाले वक्त में ये हालात मुझे लग रहा है कि और भी विधायक इस तरह की हरकतें करेंगे, क्योंकि अब उनके पास लोग तो उनसे निराश हैं, मतलब मतदाता उनसे दूर हो रहे हैं। तो अब भय दिखाना चाहते हैं, डर दिखाना चाहते हैं कि सरकार का डर, हमारे विधायकों का डर मानिए। और मुझे तो ये लग रहा है कि चुनाव में भी अब ये बंदूक दिखा के लोगों से वोट मांगेंगे, ये इस रास्ते पे निकल पड़े। क्या लगता है सर, खुद को सुशासन की सरकार बताते हैं और सुशासन की सरकार के कार्यालय में इस प्रकार का अभद्र बयान दिया जाता है पत्रकारों के प्रति, जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, कहीं ना कहीं इससे क्या लगता है आपको? देखिए, ये कहाँ का सुशासन है? नीतीश कुमार जी को सुशासन दिख रहा होगा। आज पूरा बिहार त्राहिमाम है, पूरा बिहार परेशान है, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, लूट डकैती, फिरौती, बलात्कार, हत्याएं लगातार आप लोगों के चैनलों पे रोज देखने को मिलता है। अब अंत तो ये हो गया कि पत्रकारों से गाली गलौज, पत्रकारों को धमकियां मिल रही हैं। कुछ दिन पहले पत्रकारों की हत्याएं भी हुई है। तो ये नीतीश कुमार जी अगर इसको सुशासन समझते हैं तो ये नीतीश कुमार जी का सुशासन है। लेकिन जब चुनाव में जाने के बाद नीतीश कुमार को यहाँ की जनता दिखाएगी और बताएगी कि सुशासन था कि कुशासन था, ये समय आने पे पता लगेगा नीतीश जी को। चलिए, तो ये थे हमारे साथ वसीम राजा जी, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है। इन्होंने इस बयान पे प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात आप क्या रखते हैं इस बात पे, प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।